नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से। पिछले ऑडियोज़ में हमने यह जाना कि आनंद को अपने जीवन में उतार कर हम उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसी को जारी रखते हुए ऑडियो नंबर 29 में आज हम और गहराई से जानेंगे। एक और चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हर रोज़ अपने शरीर को आनंद भेजना। रोज़ प्रातःकाल ये कहें कि यह शरीर सारा दिन चुनौतीपूर्ण और थका देने वाली स्थितियों में काम करेगा। कोहरे में, शोर में, जहर में, मुक्त राहों और लाल बत्तियों पर और इत्यादि। मुझे इस शरीर को चार्ज करने दो। उसके बाद अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को आनंद की ऊर्जा से भर दें और आपका सारा दिन बहुत खूब निकलेगा और आप सारा दिन बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अपनी भावनाओं को आनंद से भर दें। कहें, आज मेरी सारी भावनाएं आनंद में रहेंगी। मैं किसी भी प्रकार की असफलता, नकारात्मकता या दर्दनाक भावनाओं को स्वीकार नहीं करूँगा। बिल्कुल समय आएगा जब आपकी भावनाएं आपको चुनौती देंगी। जब ऐसा कुछ होगा तब कहें, अरे तुम रुको, दिन की शुरुआत से ही मैंने खुद से वादा किया है कि मैं सच में अच्छे भाव और अच्छी सोच के साथ रहूँगा और मैं अपना वादा कायम रखूँगा। प्रातःकाल अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक शरीरों को आनंद की ऊर्जा से चार्ज करें। आनंद के रहस्यों में से एक ये भी है कि हर सफलता एक चुंबकत्व यानी आकर्षण शक्ति पर निर्भर है। आकर्षण शक्ति आपके पास सही पुरुष, सही स्त्री, सही सहकर्मी, सही बॉस, सही वकील, सही डॉक्टर और सही डेंटिस्ट लाता है। आकर्षण शक्ति आनंद का परिणाम है। कोई भी तब तक चुंबकत्व नहीं हो सकता जब तक उसके पास आनंद ना हो। इसीलिए प्रातःकाल दिन का पहला काम है अपने शरीर, भावनाओं और सोच को आनंद के साथ चार्ज करना। सारा दिन आप आनंद को दर्शाएंगे और आकर्षण शक्ति का निर्माण करेंगे। यह आकर्षण शक्ति आपके जीवन में आपको सफल बनाएगी। अगर आपको किसी से समस्या है तो उससे जलन, गुस्सा या नफरत से ना मिलें। सबसे पहले खुद को आनंद से भरें, फिर अपने काम के लिए कुछ अच्छे शब्द कहें। समय को आनंद और सकारात्मक भावना से भरें। उसके बाद समस्या तक आनंद, आदर और सादगी के साथ पहुंचें। आप हैरान होंगे कि क्या अंतर यह बनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्राइस्ट सूली पर दुख के साथ जा रहे हैं? वह इतना आनंद में थे कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। हर उस वस्तु को आनंद से चार्ज करें जिसे आप उपयोग करते हैं। अपनी पेंसिल को पकड़िए और उसमें आनंद की बिजली डालें। भविष्य में साइंटिस्ट यह खोज करेंगे कि आनंद का लहराव अभी भी इन वस्तुओं में है। आनंद और दुख की लहरें हमेशा उन वस्तुओं में होती हैं जिन्हें आप उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको पेंसिल दी और अगले 5 दिनों तक आप बहुत असुखद रहे, दुखी रहे। तब आप ये जानेंगे कि पेंसिल को नकारात्मक और विनाशकारी तरीके से उपयोग किया गया था और अब वह आपके विद्युत प्रणाली में कई तरह की अशांति पैदा कर रही है। आपको उस पेंसिल को फेंक देना चाहिए। मुझे याद है, एक बार एक महिला ने मुझसे कहा, 1 महीने से हमारे घर में शांति नहीं है। किसी ने मुझे एक हरे रंग की वस्तु दी, यानी जेड। उसके बाद मुसीबतें शुरू हो गई। किसने तुम्हें वह दिया? मैंने पूछा। एक माध्यम ने, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, उस जेड को फेंक दो और तुम्हारा घर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। याद रखें, आपकी आकर्षण शक्ति और विद्युत धारा उन सारी चीज़ों में समाहित हो जाती हैं जिसे आप छूते हैं। इसी तरह से बिल्ली और कुत्ते आपको खोज सकते हैं। अंत में
कुछ विशेष मशीनें आपकी फ्रीक्वेंसी से आपको ढूंढने में सक्षम होंगी, ना कि फिंगरप्रिंट से। आप जिन चीज़ों को छूते हैं वह मशीन आपकी फ्रीक्वेंसी को दर्ज करके उसकी जांच करेगी। यह आवश्यक है कि सभी चीज़ों को आनंद के साथ चार्ज किया जाए। अर्मेनियन चर्च में एक बहुत सुंदर समारोह होता है जो मैंने किसी भी और चर्च में नहीं देखा। सेवा से पहले पुजारी एक खास कमरे में प्रवेश करते हैं जहां वह वस्त्रों को पहनते हैं। पहले वह एक सफ़ेद कमीज लेते हैं और कहते हैं, इस कमीज में प्रभु का आनंद समा जाए ताकि मैं इसे प्रकाश की ताकतों की जीत के रूप में पहनूं। उसके बाद वह अगला वस्त्र पहनते हैं और दूसरी प्रार्थना और आशीर्वाद कहते हैं। जैसे जैसे वह बचे हुए वस्त्रों को पहनते हैं वह उन्हें आनंद, आशीर्वाद और परमानंद से चार्ज करते हैं। अंत में वह चप्पलें पहनते हैं और कहते हैं, इन चप्पलों के साथ मैं वेदी पर सेवा करने जा रहा हूँ। अब जो कुछ उन्होंने पहना है वह धन्य है। आप बहुत अलग महसूस करेंगे जब आप ऐसे वस्त्रों के साथ तैयार होंगे। ऐसा लगेगा मानो आप कोई और हैं। सब कुछ केवल आशीर्वाद की वजह से है। आप जो कुछ भी छूते हैं उसे आनंद के साथ चार्ज करें और उसे ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद दें। उन कुर्सियों को जिसमें आप बैठते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, जो खाना आप खाते हैं, जो पेंसिल आप उपयोग करते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, जिस बेड पर आप सोते हैं, आपके पति, पत्नी, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, हर उस चीज़ को आशीर्वाद दें जो आपके आसपास है। कई धर्मों में, जिसमें ईसाई, यहूदी और बौद्ध और पारसी हैं, उनकी यह परंपरा है कि जिस घर में वह रहते हैं उसे ब्लेसिंग देते हैं। परिवार का घर में प्रवेश से पहले पुजारी आता है और उसे ब्लेस करता है। ब्लेसिंग का इस तरह से यह मतलब है कि आनंद की ऊर्जा को घर में लाना। ऐसा घर दूसरे घरों से भिन्न है क्योंकि वह ब्लेस्ड है। वह इसलिए ब्लेस्ड है क्योंकि इसमें आनंद को लाया गया है, ना कि अभिशाप दिया गया है। पैसा कभी कभी सबसे शापित चीज होता है। पैसा मानसिक कचरे का भंडार है। उदाहरण के लिए $1 का बिल हजारों अनजाने हाथों से गुजरता है। उसके अलावा रोगाणुओं, विषाणुओं और कीटाणुओं के धन पर जहरीला मानसिक संचय होता है। पैसे को इस्तेमाल करने से पहले या जेब में डालने से पहले उसे ब्लेस करें। इस तरह से पैसा शुद्ध होता है। हम ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। उस ऊर्जा के साथ आप कुछ चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। लोग कहते हैं उसके पास हरा अंगूठा है। अगर आप उन लोगों को जानेंगे जिनके पास हरा अंगूठा है तो आपको यह पता चलेगा कि वह आनंद से भरपूर हैं और जो बीज उन्होंने बोए हैं उसमें प्रेम और आनंद की मानसिक ऊर्जा है। इसीलिए यह बीज और पौधे सबसे बढ़िया उगते हैं। एक बार जब मैं छोटा था, मैं और मेरी आंटी ने कुछ टमाटर लगाए। वह टमाटर बहुत अच्छे से उगे और बड़े हुए क्योंकि हम दोनों बहुत आनंद में थे जब हम उन्हें लगा रहे थे। पर अगर आप शाप के साथ, गुस्से में, डर में, बदले की भावना में या खराब मूड के साथ लगाते, वह बीज पहले ही आपकी नकारात्मकता, जीवन विरोधी धारणाओं के साथ मर जाती। अपनी किताबों के साथ, पत्रों के साथ, तोहफे और हर चीज़ के साथ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और भेज रहे हैं, आप आनंद में रहें। जब आप सभी सामग्री को एक साथ पकाने के लिए रखते हैं, सबसे पहले उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आनंद का चार्ज दें और आप देखेंगे कि खाना कितना पौष्टिक हो गया है। सिर्फ एक पोषण जो इस संसार में व्याप्त है वो है आनंद। हर चीज़ जो पौष्टिक होती है उसमें आनंद होता है।
जब आप खाने में से आनंद को निकाल देते हैं, वह एक मृत पदार्थ बन जाता है। भविष्य में साइंटिस्ट इन चीज़ों को सिद्ध करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले ऑडियो में हम सूक्ष्म और भौतिक शरीर के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।